प्यारे साथियों, कैसे आप सब। मैं पारस चौधरी आपके सामने एक और वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूं। प्यारे साथियों, आज हम आर्ट एंड कल्चर के राजस्थान की जनजाति से संबंधित कुछ प्रश्नों का हल करेंगे, जो मेरे द्वारा बनाए गए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक साथ ढूंढ के बना रखे हैं। ओके साथियों, जैसे पहला क्वेश्चन मैं अपने लैपटॉप में देख लेता हूं, आपके स्क्रीन पर यह आ जाएगा क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है। राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है। ऑप्शन ए कंजर, कैथोड़ी, डामोर, सासी। तो पहले का आंसर आएगा डी। ठीक है, पहले का आंसर डी। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा जो अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्ष को साक्षी मानकर किया जाता है। अब आपके सामने ये जो चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, मीणा, गरासिया, भील और सहरिया। अब एक चीज बता देता हूं, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, इसे हत्ती वेड़ो विवाह कहते हैं। अब आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? हत्ती वेड़ो विवाह कहते हैं, ये मैं बता देता हूं एक छोटा सा आपके सामने पॉइंट रख के। तो हत्ती वेड़ो विवाह किस में होता है प्यारे साथियों? भीलों में। तो आपका आंसर क्या बन गया? भील। दूसरे का भील, आंसर सी। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, मीणा जनजाति की उत्पत्ति मीणा पुराण से हुई है। यह ग्रंथ किसका है? यह मुनि मगन सागर का ग्रंथ है। आपके सामने ऑप्शन बी है। तो तीसरे का ऑप्शन बी, मुनि मगन सागर जी। ओके, अगला क्वेश्चन, किस समाज के लोग दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा पर अपने अस्त्रों का प्रयोग करते हैं? अब आपके सामने एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है प्यारे मित्रों, कि किस जनजाति के लोग दीपावली पर अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं। ये भी अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले प्यारे साथियों, तो इसका मतलब ही यही है कि वो दीपावली के दिन अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं, दीपावली के दूसरे दिन करते हैं। तो ये बात एक ही होगी। तो इसमें आपका आंसर बनेगा प्यारे साथियों, ऑप्शन 4 है आपके सामने, मीणा, भील, गरासिया और डामोर। तो इसका आंसर बनेगा ए, मीणा। किसी को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, गरासिया जनजाति में प्रचलित श्रेष्ठ विवाह जो हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग होता है, मोरबंदिया विवाह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मोरबंदिया विवाह। अगला क्वेश्चन, ये हेलरू क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। हेलरू क्या है, मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। हेलरू क्या है? गरासियों के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली संस्था, गरासियों के विकास और उसके शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए या उसको शिक्षित करने के लिए चलाई गई एक योजना है या एक संस्थान है, तो वो हेलरू कहलाती है। आई बात समझ में? आगे बढ़ो भाई। सहरिया समाज में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो, विधवा विवाह पर प्रतिबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि सहरिया जनजाति में आपके सामने एक पॉइंट आता है, बहु विवाह का प्रचलन होता है सहरिया जनजाति में। जब बहु विवाह होगा तो विधवा विवाह पर प्रतिबंध होगा कि क्या? नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है? गलत।
पुनर्जन्म पर विश्वास। देखो प्यारे साथियों, धारी संस्कार शहर या जनजाति में होता है और ये धारी संस्कार पुनर्जन्म पे विश्वास पर आधारित ही है। तो ये कथन क्या हो गया आपका राइट। थर्ड पॉइंट भी पढ़ लेते हैं क्योंकि आंसर तो मिल चुका है, बाकी और पढ़ लेते हैं क्योंकि ऑप्शन कई बार क्या होता है पहला दूसरा राइट, पहला तीसरा राइट, ये भी पूछ सकता है। गोदना प्रथा का प्रचलन, गोदना प्रथा का प्रचलन सिर्फ महिलाओं में होता है, पुरुषों में नहीं होता है। तो ये भी पॉइंट क्या हो गया गलत। ठीक है, इसका आंसर बनेगा बी। जो भी क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन सातवां है क्या ये क्वेश्चन? छठे में सी, सातवें बी। ये लिख देता हूं साइड में ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहे। कुकड़ी की रस्म, प्यारे साथियों, कुकड़ी की रस्म क्या होती है? सासी जनजाति में महिला की चारित्रिक परीक्षा के लिए जो रस्म की जाती है, उसे कई दिनों तक भूखा भी रखा जाता है विवाह के बाद उसकी चारित्रिक परीक्षा के लिए, तो वो एक कुकड़ी की रस्म कहलाती है। तो इसका आंसर सासी ए। अगला क्वेश्चन, बिलो का कुंभ। देखो बिलो का कुंभ घोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा वाला है और आयोजन कब होता है? ये चैत्र अमावस्या को होता है। ऑप्शन दे रखा है क्या? ऑप्शन सी चैत्र अमावस्या। क्वेश्चन संख्या 9 सी। क्वेश्चन संख्या 10 बताओ कंप्यूटर जी। राजस्थान की वह जनजाति जो सांप दिखाकर अपनी आजीविका चलाती है, कालबेलिया। ऑप्शन डी। 1 से लगाकर 10 तक क्वेश्चनों के आंसर दे दिए हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, साइड में स्क्रीन पे चल रहे होंगे क्योंकि मैं नहीं देख सकता क्वेश्चन, सीधा सिस्टम से चलते हैं ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, ग्यारहवां क्वेश्चन क्या कहता है? जनजाति में प्रचलित गारिये का ढोल। देखो गारिये का ढोल किसका? दुर्घटना का सूचक है। 11वें बच्चा ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे द्वारा बनाए गए कुछ नए नए क्वेश्चन भी है, काफी ऑथेंटिक किताबें पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों को ढूंढा है मैंने। अगला 12वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, गरासिया समाज में सामूहिक कृषि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा प्यारे साथियों हरी बावरी। हरी बावरी क्या है? गरासिया समाज में सामूहिक कृषि को हरी बावरी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी। 13वां क्वेश्चन बताओ फटाफट। किस योजना का क्रियान्वयन भारत विकास परिषद द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जनजाति क्षेत्र में छात्रों को खेल प्रशिक्षण। देखो खेल प्रशिक्षण के लिए, जनजातियों में खेल प्रशिक्षण के लिए एकलव्य योजना का आयोजन किया गया राजस्थान या भारत सरकार द्वारा ही किया गया। तो ये कौन सी होगी? बी। आगे 14वां क्वेश्चन, गरासियों का वह लोक नृत्य जिसमें एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में छाता होता है। मेरे प्यारे साथियों, ये वालर नृत्य का जिक्र हो रहा है। ठीक है, वालर नृत्य। तो इसमें आएगा आंसर डी। चांदनी रात में मछली नृत्य सबको पता है, बंजारा। ऑप्शन ए। कालबेलिया जनजाति का वह नृत्य जिसकी प्रस्तुति युगल के रूप में प्रेम आख्यान पर आधारित प्रश्न है। प्रेम आख्यान पर आधारित नृत्य है, सॉरी। तो प्रेम आख्यान पर वालर तो गरासियों का है, यहाँ पे होगा ही नहीं। और पनियारी नृत्य पानी भरते समय होता है, और ये संक्रिया होगा बेटा इसका आंसर। संक्रिया सी। संक्रिया नृत्य एक युगल नृत्य है, प्रेम आख्यान पर आधारित है। वागड़ प्रदेश में आदिवासियों का प्रमुख नृत्य। देखो गिद्दड़ और बम तो हो ही नहीं सकता, बिंदोरी और पेजन। और हमें कहा गया है आदिवासियों का, तो आदिवासियों का होगा पेजन। 17वें का आंसर क्या बनेगा प्यारे साथियों? ए। किसी को कोई दिक्कत बच्चा? आगे बढ़ो। राजस्थान की वह जनजाति दारी संस्कार। अब दारी संस्कार हमने अभी पढ़ा था, किसमें होता है प्यारे बच्चों? सहरिया जनजाति में
दारी संस्कार होता है, तो सहरिया जनजाति डी ऑप्शन। 18वें का डी। 19वां क्वेश्चन, राजस्थान में भील स्त्रियों द्वारा पति की याद में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम क्या करते हैं कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने अपनी लैंग्वेज में जो चीज पढ़ी होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देने का प्रयास करते हैं, तो हमारे सामने ऐसे ऐसे ऑप्शन दिख जाते हैं। तो देखो छावली गीत भी नहीं हो सकता, जोरावा भी जैसलमेर में होता है ये, तो पीपली गीत नहीं हो सकता, सूटिया, भील स्त्रियों द्वारा सूटिया गीत गाया जाता है। कौन सा है? बी। 20वां क्वेश्चन लो यार, क्या ले लेता हूं। आदिवासियों में समझिए नानना, ये देखो नानना क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नानना मेरे हिसाब से पुरुषों का एक वस्त्र है। नानना पुरुषों का एक वस्त्र है नानना। तो आपके सामने एक वस्त्र दे रखा, ऑप्शन ए। 21वां लो। सहरिया जनजाति का कुंभ सीतावाड़ी मेला, ठीक है। 22वां हेमलो, हमेलो, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने अभी एक तो मैं आपको कह देता हूं ये शब्द, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक आ गया हमेलो, और वो संस्था वाला तो हमने कर दिया था, गरास्य वाला। ये दोनों देखो सेम दिखने वाले शब्द और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। एक तो आया हेमलो, एक है हमेलो। हमेलो होता है मेला, आदिवासियों का मेला हमेलो कहलाता है, ध्यान से सुनना। दूसरी बात, हेमलो क्या है? हेमलो प्यारे बच्चों ये होता है कि काम के बदले दिया जाने वाला भोजन, क्या कहलाता है? हेमलो। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन लो भाई। तो इसका हमेलो था ना, हमेला का सी। प्यारे साथियों कैसा लगा मेरा ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपके सामने आज मैं 3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में डाल रहा हूं, जो इसका जिक्र मैं कल की क्लास में पहले उनका आंसर देंगे, फिर हम अगले 25-30 क्वेश्चन जितने भी होते हैं कम से कम समय में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।